आपने डिफेमेशन की धाराओं का उल्लंघन किया। सत्यप्रकाश जी, आप रिपीट कर रहे हैं, आपकी बात सुन ली गई है, डिबेट आप ऐसे खराब कर रहे हैं, मत कीजिए। आपने अपनी बात, अरे तो नीतीश कुमार के बारे में आप आरोप लगा रही है ना, आपने उस आरोप पर डेफिनेशन की बात कर रही है, बीच में नहीं बोलेंगे आप। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी पार्टियों और नेताओं की महारथियों की नजर अब बिहार पर आकर टिक गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पार्टी का चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव नजदीक आने पर ही सभी नेताजी को परियोजना और विकास की बातें क्यों याद आ जाती है। खैर, इसी मुद्दे पर लेफ्ट के कद्दावर प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने चाटुकार गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। शुरुआत कंचना जी आपसे करिए, 30 सेकंड में बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावों के 9 महीने पहले आकर ये किसान निधि का जारी करना विपक्ष के खेमे में खलबली है? विपक्ष के खेमे में क्यों खलबली होगी? अभी गुजरात में कुछ शुरू होगा, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार से ही करेंगे। रूबिका जी, हम सच बता रहे हैं, यूपी में कुछ होगा तो भी वो बिहार से ही करेंगे, क्योंकि बिहार में उनको अब चुनाव दिख रहा है। आप 2014 से क्या दिए हैं बिहार को? हम बार बार बोलते हैं यही, बार बार बोलेंगे यही। आपने बोला किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक ही, अरे 2025 आ गया है। आज बिहार में जो एनएसएसओ का डेटा है वो कहता है कि जो किसान की आमदनी है वो सबसे कम है, लगभग 7,500 रुपए, और अन्य राज्यों में कितना है? 22,000 20,000 ऐसे रुपए है। तो किसकी सरकार है 20 साल से बिहार में? एनडीए की सरकार है। मंडी सिस्टम बिहार में किसने खत्म किया किसानों का? नीतीश कुमार जी ने खत्म किया। आज अगर बिहार में किसानों का बुरा हाल है तो उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार और मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार। तो इस बीच आपकी भी तो सरकार थी साथ में, ये जिम्मेदार हैं। उसके लिए हम आंख बंद कर दें, मुंह बंद कर दें? हमारी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आंख खोले रहिए, क्योंकि जरूरत है आपको आंख खोलने की। रूबिका जी, हमें 17 महीने की हमारी सरकार थी और हमने मैक्सिमम किया जो उन्होंने 18 साल तक 20 साल तक नहीं किया। हमने 17 महीने में दिखाया, ये लोग 18 महीने और इसीलिए सुनिए, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कंचना यादव। ये होता है कॉन्फिडेंस के झोले में कुछ ना हो, लेकिन काम ऐसे बताओ कि 17 महीने में तो भैया हमने बिहार को जो है बर्मिंघम बना दिया है ना? आप आया तो रूबिका जी हमको भी बोलने का मौका दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना आपको, अब केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है बिहार में जाकर बैठ जाएगी चुनाव तक। उनको और कोई काम नहीं देखेगा। नहीं तो इससे आपको दिक्कत है क्या? वो चाहे साड़ी पहने या कुछ पहने, अरे बिहार के हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको बिहार का विकास चाहिए, बस बिहार का विकास चाहिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि अंदर खेल अलग चल रहा है, नीतीश बाबू को कमजोर करने का खेल चल रहा है, और बीजेपी जो है वो स्ट्रांग तरीके से पूरा का पूरा किला जो है अपने नाम कर देना चाहती है। क्या जवाब देंगे आप? आइए बिहार की चर्चा करते हैं कि वो बिहार जहां 15 साल में जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, 59 जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, 59 जाति नरसंहार हुआ। कंचना यादव जी, थोड़ा पढ़ा करिए, यह सामाजिक न्याय नहीं था। और सुभाष यादव जो आपके राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बिहार में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो सीएम हाउस से किडनैपिंग का प्लान होता था, डील भी वही होता था, पैसा मंडावली भी यही होता था। तो ऐसी सरकार बिहार को तो चाहिए नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा विकास दर पढ़ा करिए। जब नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को पहली बार सरकार में आए, बिहार की लड़कियां गांव-गांव स्कूल नहीं जाती थी, उन्होंने साइकिल और पोशाक देकर बिहार की लड़कियों को आगे भेजा और 5 साल में विकास दर 11.3% ले गए, जो देश में सर्वाधिक था। और आज आज विकास दर कितना है? जवाब, आज विकास दर है 14.27%। और बिहार में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है, 10 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है। तो वो और तो 94 नहीं, रुक जाइए, 94 लाख सत्यप्रकाश जी सुनिए ना, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आप तो 94 लाख लोगों को अगर सत्यप्रकाश जी, आप तो भागलपुर की रैली में पहुंच गए हैं। नहीं, रैली में नहीं, जब वो कह रही कि विकास भी बिहार, तो मैंने आपको पूरा मौका दिया ना प्रभु, आपने सारी बात बोल दी।
अब मेरी बात सुनिए। नहीं बोले जरूरी थी क्योंकि कंचना यादव जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं तो आप समझ में आ गई, आपने सारी बात बता दी। आप मुझे एक बात समझा दीजिए ना कि आप ये सारी बातें गिना रहे हैं, उसमें वो आरजेडी जी कंचना यादव जी कहेंगे मेरे 17 महीने कहाँ गए, उसी में तो सारा काम हुआ है, फिर क्या कहेंगे? देखिए जितने गड़बड़ उन लोगों ने किए उसका जांच चल रहा है। एक बार पहले भी इनके साथ सरकार बनाई तो मिट्टी खाने लग गए, नौकरी के बदले पैसा मांगने लग गए। तो वैसी स्थिति में जो नीतीश कुमार का विजन है बिहार को कि सुशासन और करप्शन फ्री गवर्नमेंट देना है, उस पर वो कमिटेड थे। ओके कंचना जी 20 सेकंड में जवाब, और फिर हम मोदी जी की एक और बाइट सुनाएंगे। अजीज भाई फिर आपकी एंट्री होगी। कुंभ भी आया है भागलपुर की जमीन से मोदी जी के भाषण में। जी कंचना जी। रूबिका जी ये कह रहे नीतीश जी पर, ये कह रहे कि नीतीश जी पर एक भी दाग नहीं। अरे बालिका गृह जो कांड हुआ है, गलत बात मत बोलिए, गलत बात नहीं। कोर्ट ने जांच करी और वो व्यक्ति अपराधी जेल में है। लालू प्रसाद यादव की दुनिया भर की तस्वीरें इस आदमी के साथ, आपकी सब लालू यादव की सरकार थी, उसके अखबार को आप प्रचार का पैसा बांट रहे थे। नहीं गलत बात नहीं, झूठी बात नहीं, गलत बात मत करिए, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। एक साफ सुथरे नेता की छवि पर टीवी न्यूज 18 पर आरजेडी की प्रवक्ता इस तरह की गंभीर आरोप आप साबित करिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आप पर डिफेमेशन केस करूंगा। आप गलत बोल रहे हैं, आप पर मुकदमा दायर होगा नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। मुकदमा दायर, आप गलत बोल रहे हैं। बस सत्य प्रकाश जी आपने वार्न कर दिया। सत्य प्रकाश जी आपने बोल दिया, बालिका गृह हत्या का आपने, आप रिपीट मत कीजिए, आपने बोल दिया है। दाग है, जेल में है वो। गलत बात मत करिए, आप झूठ बात मत बोलिए, सुन लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके सत्य प्रकाश जी आपने अपनी बात कह दी ना, आपने कह दिया डेफेमेशन तक की बात कह दी। आप कंचना जी आगे बढ़िए, 30 सेकंड में बात रखिए। डिफेमेशन का काम किया आपने, आप पर धारा लग सकती है। आज इस भागलपुर में समझिए, प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूँ। सत्य प्रकाश जी बस अभी रुकिए। सत्य प्रकाश जी धमकी दे रहे हो। अरे यही महिला उल्लंघन किया। प्रकाश जी आप रिपीट कर रहे हैं, आपकी बात सुन ली गई। आप यहाँ स्टूडियो में, इसका मतलब ये थोड़ी सर कि आप सारा का सारा टाइम खा जाएंगे। ये तो गलत बात है। आपने बोल दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार बोला है। आप जरा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिएगा अपनी। कंचना जी से पहले 1000 गोलियां चल रही हैं, हवाई फायरिंग हो रही है और कोई दाग ही नहीं है नीतीश कुमार पर। झूठ बोलने से दब जाएगा क्या? मोदी जी 50 बार चारा कहेंगे तो झूठ से सच में कन्वर्ट कर दोगे क्या? चारा चोर तो दिखता नहीं, आपकी आंखों पे पर्दे हैं। जिसको हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूट कर दिया, कोर्ट ने प्रोसिक्यूट कर दिया, वो चारा खाया हुआ व्यक्ति आपको दिखता नहीं। अपने टाइम चिल्लाने से अरे देखिए, थोड़ा जेएनयू से पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा सभ्यता रखिए। और मोदी जी आज बोले हैं, खट्टर जी को यही बोले थे अगले दिन इस्तीफा मांग लिया। अच्छा आप दोनों आपस में लड़ लीजिए। मैं कह रही हूँ तर्कों पे बात कीजिए ना, तर्कों पे बात कीजिए। मैं दोनों को मौका दे रही हूँ। कंचना जी प्लीज, आप सवाल काहे पूछ रहे हैं यहाँ पर? आप अपनी बात रखिए ना। बीच में उन्हें नहीं कूदना था। हाँ ठीक है, आप बोलिए। उन्होंने बदतमीज, उन्होंने मेरे लिए अपशब्द का उपयोग किया। बिल्कुल नहीं, आपने नीतीश कुमार जी के लिए बदतमीजी भाषा का उपयोग किया, मैंने ये कहा है। आपको ये तरीका है। सत्यप्रकाश जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, अभी रुकिए। नहीं होगा, आप अब बीच में नहीं बोलेंगे। सत्यप्रकाश जी, कंचना यादव बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपने बोल दिया है ना, पूरा डिबेट आप ऐसे खराब कर रहे हैं, मत कीजिए। आपने अपनी बात, अरे तो नीतीश कुमार के बारे में आप आरोप लगा रही है ना, आपने उस आरोप पर डेफिनेशन की बात कर रही है। बीच में नहीं बोलेंगे आप। स्क्रीन पर कंचना जी रहेंगे। कंचना जी 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। आप हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार, पूरा डिबेट डिरेल हो रहा है सर, मत कीजिए ना ऐसे। कंचना जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। डिबेट को डिरेल किसने किया? हर रोज बिहार में एक न एक लड़की के साथ रेप का केस आता है, मर्डर का केस आता है। आज जिस भागलपुर में मोदी जी के ना, उसके जस्ट पहले एक मर्डर हुआ, जस्ट पहले उनका स्वागत ही मर्डर से हुआ है। 200 गोलियां हवा में चल रही हैं। आनंद सिंह, सोनू मोनू गैंग, ये हाल है बिहार का। और कहते हैं नीतीश कुमार पे कोई दाग ही नहीं है। अरे दिखाई नहीं देता तो चश्मा बनवा लीजिए, आंख का ऑपरेशन करवा लीजिए। मेरे ऊपर कड़े शब्द बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हालत गंभीर है बिहार का, नौकरी है नहीं बिहार में, इंडस्ट्री दिए नहीं बिहार को, हर रोज मर्डर हो रहा है बिहार में। होता था, दिखता है कहीं आपको? बोल, आपको दिखता चिल्लाने है? से कुछ नहीं होगा। एक सांसद के घर से एक बहुत जैन हत्याकांड बहुत प्रसिद्ध था। सांसद के घर से लाश निकला, दिखा था आपको? क्या सांसद? बिहार में पहले लोग बंदूक जो है ना कार के बाहर लेके घूमते थे। आज कोई बंदूक सड़कों पे लेके नहीं घूम सकता। वो बिहार है, वो बेकार बात मत करिए। इतना बुरा आप सुशासन में लड़कियां स्कूल गई, कॉलेज गई और 29% महिलाएं आज बिहार में पुलिस में है। देश में
सर्वाधिक है। ये कैसे? दिखता है नहीं, आपको? महिलाएं नहीं तो दिखेगा, 2005 के क्योंकि पहले आपके कंचना ऊपर जी, एक चश्मा है। अगर कंचना जी इन सारी चीजों का एक ही आधार होता है कि आपकी बातों पर जनता ज्यादा यकीन कर रही है कि जो आप पर आरोप लगा रहे हैं या उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं, उन पर जनता ज्यादा यकीन कर रही है। और वो ये बताते, अभी के शर्मा जी ने गिनाया है, क्या के शर्मा जी कितना बताया, 80 पार नहीं जा पाए हैं। क्यों नहीं जा पाए? हाँ, क्यों नहीं जा पाए आप? आज तक 15 साल 5 चुनाव में कभी भी 20 साल से ऊपर हो गए, 80 सीट से ऊपर नहीं पाई है आरजेडी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 91 सीट, वो भी 102 सीट लड़के 91। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, देश के किसी भी राज्य में जैसे ही चुनाव नजदीक आने वाला होता है, वैसे ही बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी का दौरा उस राज्य में इतना बढ़ जाता है जैसे बस अब इस राज्य को ही दुनिया का सबसे विकसित राज्य बनाना है। और भर भर के वादे और जुमले वहाँ की जनता से किए जाते हैं। बाकी चुनाव के बाद क्या होता है यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।